ना इनको चंद्र खिलौना मिलेगा और ना ये उठेंगे, ना मुझे फांसी लगेगी ना मैं ये उठेंगे। इनको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, इनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, जांच पर भरोसा नहीं, समाज पर भरोसा नहीं। और मैं कहना चाहता हूं कि अब चुप्पी तोड़ना पड़ेगा कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यात, नहीं पाप का भागी होता केवल व्यात, जो तटस्थ हैं मौन है समय लिखेगा उनका भी अपराध। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक और आपको मैं बता दूं कि आज HCN न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बृजभूषण शरण सिंह जी के घर। जी हां, आप देख रहे हैं कैमरे को माध्यम से, देखिए बृजभूषण शरण सिंह जी का आवास है। आवास तो मुख्य जो आवास है वो आगे है बृजभूषण शरण सिंह जी के गाँव में आज हम लोग आए हुए हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर पर तमाम तरीके के विवाद, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह जी के घर पर है, किस तरीके से रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह जी के क्षेत्र के यानी कि गोंडा के, नवाबगंज के, अयोध्या के, कैसरगंज के जनता उनके बारे में क्या सोचती है, और बृजभूषण शरण सिंह जी द्वारा जो संचालित अखाड़ा है, अखाड़ा में महिला पहलवान और जो पुरुष पहलवान खेलते हैं, क्या सोचते हैं हम दिखाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर बृजभूषण शरण जी का जिम है। ये आप देख रहे हैं कि पूरा जो बागवानी है वो बृजभूषण शरण सिंह जी का है, और यहीं से सब्जियां जो निकलता है, यहीं से जो फल फ्रूट्स निकलते हैं, वो तमाम जो पहलवान वहां पर अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए दिए जाते हैं। तो आइए हम जिम में चलते हैं, किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह जी 67 ईयर्स ओल्ड हैं, 67 ईयर्स ओल्ड हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर पसीना बहाते हैं डेली 365 दिन। सुबह सुबह पहला काम जो बृजभूषण शरण सिंह जी का होता है कि 67 ईयर्स ओल्ड होने के बावजूद भी बृजभूषण शरण सिंह क्यों फिट हैं, क्यों 365 दिन पसीना बहाते हैं, जिम करते हैं। आप देखिए साहिल, दिखाइए कि ये उनका बैडमिंटन कोर्ट है, जहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह आते हैं, यहाँ पर खेलते हैं, अभ्यास करते हैं, बातें करते हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज मेरी सहयोगी रंजना भी हैं और मेरी सहयोगी श्रेया शुक्ला भी हैं, तो उन लोगों से हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से भारत सरकार का योजना है फिट इंडिया, क्या उस पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष खरे उतर रहे हैं? आप जैसे उम्र की बात कर रहे थे, उम्र के हिसाब से हमें लगता है कि आज के यंगस्टर्स भी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं थम जाते होंगे, रुक जाते होंगे। लेकिन मैंने देखा कि आप बिल्कुल सामने खड़े थे, आप और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जिम करने का, हमें लगा थोड़ा तो बैठेंगे, आराम से बैठ के वो कुछ करेंगे। लेकिन निकलते ही वो गए वहाँ, आपने उनसे इंट्रो लिया और बातचीत की, आपने बातचीत करते हुए, और ऐसा भी नहीं कि उसके बाद वो बैठ गए हों। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह लोगों के बीच बैठ गए, लोगों की समस्याएं सुनने लगे, और करीबन 50 से ऊपर लोग थे, 50 उनके ऊपर साथ थे। जनता दरबार लगाए। अब दिखाते हैं बृजभूषण शरण सिंह जी का जिम कहाँ पर है। ये तो आपने देख लिया बैडमिंटन कोर्ट, अब जिम कहाँ पर है जहाँ पर पसीना बहाते हैं। हम लोग रंजना के साथ चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह जी कहाँ पसीना बहाते हैं। 365 दिन समय के पक्के हैं। जिस तरीके से फिट इंडिया का कार्यक्रम है भारत सरकार का, उस पर लगातार बृजभूषण शरण सिंह जी खरे उतर रहे हैं। आइए इधर हम लोग देखेंगे कहाँ पर है जिम करते हैं सर, देखिए उस साथ में। तो चलिए हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं, बृजभूषण शरण सिंह के जिम में आ गए हैं, और देखिए पवन सुत हनुमान वीर बजरंग बली जी की एंट्री गेट पर ही प्रतिमा है, जिम लिखा हुआ है। मेरे साथ श्रेया शुक्ला है, मेरी सहयोगी रंजना उपाध्याय, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। और देखिए तमाम यहाँ पर जिम है, यहीं पर डेली 365 दिन। कैमरा पर्सन साहिल से कहेंगे कि साहिल दिखाइए, बारीकी से चीज़ों को दिखाइए। 1 घंटा 30 मिनट से ज़्यादा, 1.5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर जिम में बृजभूषण शरण सिंह पसीना बहाते। जब बृजभूषण शरण सिंह जी सुबह आते हैं तो यहीं पर बैठकर सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं हनुमान जी के प्रतिमा के आगे, उसके बाद जिम में जाते हैं और जिम करते हैं। जिम करना तो स्वाभाविक सी बात है। दिखाइए रंजना, बताएं। चलिए नीतीश, मैं आपने हमें हैंडओवर कर दिया तो दर्शकों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आपने आधुनिक मशीनों के साथ उनका मेहनत भी दिखा दिया, आपने ये भी दिखाया। तो नाम भी नहीं जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोगों को पता भी नहीं होगा, हालांकि जिम तो और मैं आपको बताती हूँ कि हम एंट्री पे इन्होंने हनुमान जी को दिखाया। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है, ये पुराने जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं, ये पहलवान हमारे देश के, आप कहिए महान वीर, जो जिन्होंने पदक से नवाजा है हमारे देश को, तो ये तीनों यहाँ पे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे श्री हनुमान की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, और यहाँ पे नीतीश पाठक हैं, वो पहले भी देख चुके हैं। एक विवाद भी चल रहा है, जिस तरीके से बजरंग बली हमारे आराध्य हैं। जो भी पहलवान है, जो भी कुश्ती से जुड़ा हुआ है, जो भी अपने आप को मेहनत करता है, जमीन से जुड़ा हुआ है, रेसलिंग करता है, तो बजरंग बली को अपना
मानता है, आराध्य मानता है। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप, इस प्रकार का जो श्लोक है, चौपाई है। लेकिन बजरंग पूनिया ने एक इंस्टाग्राम पर साथ स्टोरी डाला था। हाँ, बजरंग दल को बैन करने की मांग उठी थी, तो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में कर्नाटक इलेक्शन को लेकर अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि जब मेरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। इसके पास से देश भर के बजरंगियों में आक्रोश आ गया, बजरंग दल के समर्थक सड़क पर उतर गए और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। तो राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन बजरंग पूनिया जो कि अभी जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बैठे हुए हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर डाल दिया कि हम बजरंग बली के साथ हैं, बजरंग बली के साथ है, हम भी बजरंगी हैं। लेकिन उसके बाद से कुछ उनको लोग ट्रोल करने लगे, कुछ बयानबाजी करने लगे उल्टा पुल्टा, लेकिन बजरंग पूनिया डर गए। अच्छा, तो ये राजनीति है क्या कि अगर राजनीतिकरण कहीं नहीं होता तो अगर आपके भाव में है, आपके मन में कोई बजरंगबली, अगर आपके मन में तस्वीरें हैं, अगर आपने शेयर कर दी, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? वही तो मेरा सवाल है ना कि अगर मान लीजिए आप एक व्यक्ति के खिलाफ खड़े हुए हैं, ठीक है, आपकी मांग है, आप न्याय की मांग कीजिए, लेकिन आप व्यक्ति के खिलाफ खड़े होते होते आप कहीं और चले जाते हैं। और आप लोगों को बहुत आश्चर्य भी होगा कि इस आधुनिक मशीनों के बीच में वही बजरंगबली हैं, जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे उनके साथ भगवान श्री राम भी है, माता सीता, माता दुर्गा है, यहाँ लक्ष्मण जी भी हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये मंदिर इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, यहाँ गदा भी है। और पहलवानों की बात करें और गदा की बात ना करें तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी। तो ये चीज़ें देखिए कि आधुनिकता में भी भगवान को भूले नहीं है। लेकिन वही बात, सवाल वही उठ रहे हैं कि बजरंग पूनिया अगर बजरंगबली की तस्वीर लगाते हैं और वो तुरंत उन्हें डिलीट करना पड़ता है, तो ये किस तरीके का आप दिखाना चाहते हैं? हालांकि सवाल और जवाब उठते रहेंगे क्योंकि बात यहाँ राजनीति से जुड़ा हुआ भी हो गया है। आपको मैं ये दिखाऊंगी, यही वो जगह है जहाँ पे सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, हालांकि वो लगातार ये बात कहते नजर आए कि आरोप लगे हैं लेकिन अगर सिद्ध हुए तो हम यहाँ फांसी पे लटकने के लिए भी तैयार हैं, और तमाम तरीके की बातें भी कह रहे हैं। श्रेया, आपने देखा, आप जब इंटर की, आपसे सवाल पूछने से पहले एक नज़र और कहीं गई है मेरी, वहाँ पे देखिए भगवान के साथ साथ योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगी है, गृह मंत्री अमित शाह की लगी है, श्री राम आराध्य, यहाँ बजरंगबली दिख रहे हैं, हमारे शिव भगवान लग रहे हैं, दिख रहे हैं, इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप कहिए ये जिम तो है ही, लेकिन इस जिम में जो खूबसूरती दिख रही है वो ये तस्वीरें भी हैं। श्रेया हमारे साथ है, नीतीश पाठक यहाँ पे, हम दोनों को यहाँ श्री हनुमान के साथ खड़े कर देते हैं और सवाल पूछते हैं कि सबसे पहले तो यही दिखता है कि आप जैसे ही इंटर आपने किया होगा, आपने भी किया, सबसे पहला जो आपका गया बजरंगबली पे गया, लेकिन आप जब इंटर किए आपका सबसे पहला ध्यान कहाँ गया? और आपसे पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहला ध्यान तो हमारे जो यहाँ पर मूर्ति है बजरंगबली जी का, वहाँ गया। और उसके बाद से मैं दर्शकों को बता दूं कि साहिल दिखाइए, ये जितना आप देख रहे हैं मॉडर्न जमाने का जितना भी ये संसाधन आप देख रहे हैं, यहाँ पर डेली 365 दिन बृजभूषण शरण सिंह जी आते हैं और 1.5 घंटा समय बिताते हैं, 1.5 घंटा पसीना बहाते हैं। मतलब आपकी उम्र अगर मैं पूछ लूं, दर्शक जान भी ले तो अच्छी बात है। मेरी उम्र है, लेकिन मैं अपने उम्र के हिसाब से फिट नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरी उम्र मान लीजिए 24 है, तो मैं अपने उम्र के हिसाब से फिट नहीं हूँ, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जी के देखकर, बृजभूषण शरण सिंह को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि बृजभूषण जी का उम्र 66-67 साल है, क्योंकि तो उन्होंने काम करते हैं, अपने शरीर पर काम करते हैं। और जिस तरीके से कुश्ती के अध्यक्ष हैं, तो अपने आप को खरे उतारते हैं कि भाई हम कुश्ती के अध्यक्ष हैं, पहलवानों के लिए हैं, तो हम भी खरे उतर रहे हैं, हम भी अखाड़ों में जाते हैं, हम भी लोगों के बीच रहते हैं, जो आप करते हैं वो हम भी करते हैं। अच्छा श्रेया, आप अंदर आई, वही सवाल पूछूंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सवाल है मेरा आपसे कि बजरंग पूनिया पर आपके क्या राय है? क्योंकि जो बजरंगबली की फोटो उन्होंने लगाई थी वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये चुभ भी गई कि आपने क्यों लगाई, क्या कहना है? सबसे पहले तो जब हमने यहाँ पर एंट्री की तो हमारे सामने ये जो मूर्ति है, ये भगवान हैं, हमारे हनुमान जी भगवान। उन्हें देखकर हमें, आपने तमाम जिम देखे होंगे, लेकिन ऐसा जिम देखा है जहाँ पर श्री प्रभु हनुमान वहाँ पर विराजे हुए हैं, और आपको यहाँ पर वार्म अप की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने खुद प्रेरणा यहाँ पर स्रोत यहाँ पर मौजूद हैं, और इनको देखकर ही आप जो है, इनको देखकर ही बृजभूषण शरण सिंह अपने आप को वार्म अप की ज़रूरत नहीं होती, इनको प्रणाम करके वो जिम की तैयारी करते होंगे। और वहीं आपने बोला बजरंग पूनिया पर, तो बजरंग पूनिया की बात यह है कि उन्होंने डिलीट कर दिया पोस्ट, कुछ देर उन्होंने लगाया
बनाए रखा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये लिख दिया है कि अब जब उनकी सरकार बनेगी तो ये बजरंग दल को बैन करेंगे। तो उनके अंदर बजरंगी वाली भावना है, लेकिन कांग्रेस उनके समर्थन में इस समय, तो वो कैसे जब कांग्रेस समर्थन में है और ये बात हो जाएगी बीजेपी के पक्ष में, इसलिए बाद में उन्होंने पूरा का पूरा घुमा के आप ये कह रहे हैं, ये बात कह रही है श्रेया ने, बहुत पक्की बात की है कि जहाँ पे बजरंगबली है वहाँ पे प्रेरणा बहुत बड़ी बात है। अब ये देखिए नीतीश पाठक जिस जिम में खुद बृजभूषण शरण सिंह जी आते हैं, जो कि यहाँ के क्षेत्रीय सांसद है, बीजेपी के कद्दावर नेता है, सीनियर नेता हैं और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, तो जिस जिम में आते हैं उस जिम में हम भी हैं, थोड़ा प्रयास कर रहे हैं हम भी करने का। अब देखिए करके आपको दिखा रहे हैं। ट्रेनर है तो जरा इनको प्रशिक्षण जरूर दें। यहाँ पे है कोई? देखिए ये सही तो कर रहे हैं ना? हाँ सही है। अच्छा आप भी हैं? देखिए गलत कर रहे हैं। अच्छा चलिए आप यहाँ पे सिखाते हैं बृजभूषण सिंह को, थोड़ा देते हैं, 1 मिनट आगे आ जाएंगे आप? चलिए 1 मिनट रुक जाइए आप बृजभूषण शरण सिंह जी को बताते हैं जी जी कि कैसे करना है, क्या करना है? जी हमारी एक टीम है, 4 लोगों की टीम है, 4 लोग साथ ही रहते हैं। नेताजी को डेली हम लोग सुबह 6 बजे आते हैं, नेताजी को डेली यहाँ जिम कराते हैं हम लोग। अच्छा जब पहले नेताजी आते होंगे, अंदर आते होंगे, फिर क्या करते हैं? भगवान के पास जाते हैं या क्या करते हैं? आते हैं, गेट पे हनुमान जी का फोटो लगा, उनको नमन करते हैं, उसके बाद यहाँ नमन करते हैं, उसके बाद वो साइकिल चलाते हैं, आधे घंटे वो साइकिल चलाते हैं। आप इनकी टीम में है ना? साथ सिखाते हैं ना सर को? नहीं ये लोग आधे घंटे साइकिल चलाते हैं, उसके बाद वार्म अप करते हैं, फिर जिम शुरू करते हैं। अच्छा मतलब गेट पे ही प्रणाम करते हैं। आपका शुभ नाम? रवि सिंह। अच्छा ऐसा कभी हुआ है वो गुस्से में बोले हो कि चलो मुझे करने दो, तुम लोग मत? ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं। ये हैं जो उनको ट्रेनिंग देते हैं और ये कहते हैं कि आपको सर ऐसे करना पड़ेगा और वो करते हैं। जी जी 1.5 घंटा लगातार मेहनत करते हैं जी। अच्छा उम्र होगी उनकी 67 और आपको कभी लगा कि वो इतने बड़े हैं? आजकल आपने देखा होगा उम्र के हिसाब से लोग ढल जाते हैं। वो अपने आप को हमेशा फिट रखते हैं जी। आप और भी बच्चों को, यंगस्टर्स को सिखाते होंगे, समझाते होंगे, आप बताते होंगे ना ऐसे कर्तव्य करो, उनमें और इनमें क्या फर्क नजर आया आपको? कोई फर्क नजर आया? फर्क यही है कि नेताजी हमेशा जिम से, पहलवानी से, हर से जुड़े रहें। ये समय अपने लिए समय निकालते हैं, 2 घंटा समय निकालते हैं अपने लिए। बहुत लोग होते हैं कि एक लेकिन नेताजी सुबह अपना 2 घंटा निकालते हैं जिम के लिए। चाहे जहाँ दिल्ली रहे, दिल्ली जिम करते हैं, यहाँ आए, यहाँ 2 घंटा समय जिम के लिए। जी जी क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने दिखाया कि किस तरीके से बृजभूषण शरण जी की सुबह की शुरुआत होती है, कैसे जिम में आते हैं, जिम करते हैं, उसके बाद से खेलते हैं, तमाम तरीके का अभ्यास करते हैं। हाँ साहिल जल्दी से आप नज़दीक आ जाइए, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जिस तरीके के तमाम तरीके का आप खेत देख रहे हैं, यहाँ पर खुद से यहाँ पर सब्जी को बोया जाता है। देखिए तमाम विशाल जो आप देख रहे हैं ये बृजभूषण शरण सिंह जी का भगवान ही है। और इसके देखिए इस खेत के जस्ट आगे जूम करके दिखाइए साहिल, वहाँ पर हेलीपैड है। जी हाँ, बृजभूषण शरण जी का हेलीपैड है और यहाँ पर बृजभूषण शरण जी के परिवार के कुछ लोग यहाँ से हेलीकॉप्टर से गए हुए हैं, इस वजह से नहीं दिखा रहे हैं। और यहीं पर जो फल सब्जियाँ होता है पहलवानों के लिए उपयोग किया जाता है, जो पहलवान प्रैक्टिस करते हैं। और तमाम जो आप देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, सब बृजभूषण शरण सिंह जी का है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल सैनी के साथ मैं नीतीश पाठक, विश्वसनीय गोंडा नवाबगंज।